अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। वालेकुम अस्सलाम टीचर। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं आप सबका अपना मेज़बान ऑन हसन हाशमी, और आज मेरे साथ कोई गेस्ट नहीं है। मेरे साथ मेरी फजूल टीम है। मेरी दाईं जानिब शेख हुसैन अली, ये भाई हैं वली भाई, ये खट्टे शाफिन इमरान, वो इब्राहिम शेख। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के पॉडकास्ट में जो हम बात करने लगे हैं वो हम बात करने लगे हैं माल्टे के बारे में। हाँ, कि जो माल्टा है वो एक फल है। बेटा ट्राउजर नहीं तो दो माल्टियाँ चिलता पा रही हैं। माल्टा एक फल है जो कि शाफिन के ट्राउजर की तरह खट्टा है। मुझे फल टेंशन हो रही है। ओए तो 2 मिनट फल तू अकल में भी फाल ला थोड़ा ये तो गाइस, माल्टे के बारे में सबसे पहले आज मैं शेख हुसैन अली से पूछूंगा कि वो हमें, अल्लाह माफ करे, वो हमें बताएं कि माल्टे के बारे में उनका क्या ख्याल। जी। माल्टा एक माल्टा वो इंटरनेशनल मार्केट होगा। ए नहीं है, मुनाजिर कुरान के सामने कितने लासन की वेबसाइट। अच्छा गाइस, जो माल्टा है ना, माल्टा वो एक फ्रूट है। अरे मुझे माल्टे लगते हैं। बेटा क्या है? फ्रूट है एक। क्या है? फ्रूट है गाइस, एक फ्रूट कौन सा फ्रूट है? सर्दियों का फ्रूट है, गर्मियों का फ्रूट ये है? वाला। जी। तो गाइस, ये रबर ये वाला थे शेख फ्रूट है। हुसैन अली। अब मैं पूछूंगा अपने आप से कि माल्टा क्या है। ते बाकी तो माल्टा एक फ्रूट है फ्रूट बस। वाह। गाइस, ये तो हो गई बकवास, लेकिन आज के पॉडकास्ट में बीजेपी जो पूछो। आज के पॉडकास्ट का टाइटल है वो है कि हाउ शफीक का वी ट्राउजर। मेट। शफीक का ट्राउजर। नहीं, हाउ वी मेट। जब वही जब वी मेट के ये इश्क हाय पेट नहीं तो हाँ। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि हम सब मिले कैसे। हाउ वी मेट सबकी तो बेटी जो थी। हमारी दोस्ती की कहानी है वो शुरू हुई डीपीएस मॉडल टाउन से। सही है। हम सब डीपीएस मॉडल टाउन के पास आउट्स हैं। जी, सो बिल्कुल। मैं और ये मर्जेला करके शाफिन, हम लोग नर्सरी से एक साथ केजी क्लास से में आया था। केजी ये नर्सरी से मैं केजी में आया था डीपीएस। और मैं अभी नर्सरी से साल लेके और वो हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारे साथ आके बैठे थे बस तब। मैं केजी क्लास में मैं जब गया तो पहले दिन Chapter जब one, उन्होंने chapter मुझे two? बताया चुप। अच्छा। तो मैंने जब केजी के अंदर एंट्री टेस्ट दिया तो मैं फ्लेक्स मार लूं जरा, मैं जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया था उनमें से सेकंड आया था। मैं भी 8th आया था, तो- 6 वाले। और मैं केजी के फाइनल में सेकंड आया था। मैं मैं नर्सरी first। दोनों में फंस गया। जी। ए बहुत तो बढ़िया। केजी क्लास में मैं गया तो मेरा सेक्शन बन गया केजी सी। शाफिन भी उसी क्लास में था कोई सी और ये केजी ई में थे। जी। ये भी नर्सरी से डीपीएस में पढ़ रहे हैं। ये जो दो भाई हैं ना, ये पहले दी एजुकेटर्स में थे। जब मैंने नर्सरी में केजी में डीपीएस आया था, नर्सरी में मैं दी एजुकेटर्स में था। नर्सरी में ये लांग थी मेरा क्लास फेलो था। और ये भाई हैं, ये कभी एस स्कूल थे, कभी वो स्कूल थे। यार ये अपनी मेरा- सारी जिंदगी स्कूल ही बदलते थे। 6 क्लास 8 8th क्लास में ये डीपीएस। अब हुआ कुछ यूं कि ये मेरे बचपन से क्लास फेलो थे। ये 6 में आए, ये 8 में आए। अब सीन ऐसे था कि जब हम लोग 8th क्लास में थे ना, तो 8th क्लास में जो बच्चे थे ना, उनके ना रिकॉर्ड नहीं अच्छे थे स्कूल में। लानती बच्चे थे सारे। तो ना Including us. एक सी हमारा सेक्शन था, वो मतलब इस तरह का सेक्शन था कि अल्लाह माफ करे, अगर 8C के कुछ बॉयज देख रहे हैं तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। तो 8C के अंदर हम लोग थे और ये लोग 8J में थे। ये लोग 8J में थे, ये 8K में था, ये 8E में था। 8 क्लास में हम लोग 8 क्लास में ये दोनों दोस्त थे, मैं और ये बचपन से ही मेरी बात हमारी दोस्ती की स्टोरी शेप होता है कि कैसे ये start बचपन से ही मेरे साथ था। तो वॉशरूम वाली अब जो हम- भूत- अब हम इनसे पूछते हैं कि ये दोस्त कैसे बने। हुई। हाँ जी शेख साहब। हम दोनों कैसे बने यार, तू और मैं। ए तू यार ये ना होता ये था कि हमें ना सर क्लास में नहीं रखते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे। हमने सारा दिन कूलर और वॉशरूम, ये हमारा ना दूसरा घर होता था। ठीक है,
तो उधर बैठे रहते थे। तो ना अब ना शाह ने एक दफा आना था, काफी दोस्त थे इसकी क्लास के भी हमारे, तो उन्होंने कहा कि ना शाह को बुला के ला, शेख तू ही बुला के ला। अब मैं कहा मैं क्या करूं, कैसे बुला के लाऊं। मैं अंदर गया, मैंने जाके कहा कि ना अंदर जाके मैंने कहा हमारे ना इंचार्ज होते थे जो उधर डिसिप्लिन इंचार्ज, मैंने उनका नाम लेके कहा कि ना वली शाह को बुला रहे हैं। लो जी हमारे सारे होते थे उर्दू के, उन्होंने ना वली को बाहर भेज दिया। वली बाहर आया, 2 मिनट वली खड़ा रहा, शुगर वगैरह लगाते रहे। तो ना अब ना वली साहब ना वॉशरूम में खड़े हैं, तो ना वली के साथ मैंने तंग तुम किया, इसको पता नहीं कुछ, तो ना इसने जी मेरी टांग पकड़ी, मेरा बूट उतार के इससे पहले सुट गया। पूरे वॉशरूम में वली मेरे से तपड़ी मार रहा है मेरी टांग पकड़, ठीक है। वो दिन था। उसके बाद फिर वली मेरी रोज मुलाकात करते करते वली और मेरी अच्छी दोस्ती होगी। और एक और बात है, वो जरा प्राइवेट है, वो नहीं बता सकते हो क्योंकि ये इस तरह दोस्त बन गए। और जब हमारी 8th क्लास खत्म हुई और 9th के अंदर डीपीएस वालों ने सोचा कि ये बच्चे ठीक नहीं, तो हम ना इनके सेक्शंस ना सब स्प्लिट कर देंगे। उन्होंने हर क्लास में से 3-3 4-4 बच्चे उठाए और उन्होंने सेक्शन, ये सबसे बड़ी गलती थी। अब उनसे गलती हुई, उन्होंने एक सेक्शन बना दिया 9A के नाम से, ठीक। अब हुआ ये कि मैं 9A में था, ये भी 9A में था, ये भी 9A में था, शाफिन 9B में था। इसके चाचू डीपीएस के अंदर टीचर थे, तो इसने अपने चाचू को कह के ये मेरे पीछे 9A में आ गए। मुनीब भी 9A में था जी। मुनीब हमारा एक दोस्त है, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करें cheesy_मुनीब तो आपको वो मिल जाएगा माशाल्लाह। मुनीब ने shout out दे दिया। शाउट आउट हमने उसको दे दिया, आप उसको फॉलो करें और उसकी रील्स देखें। वो भी हमारे साथ था 9A में, फॉलो ये भी था। ये 9B में थे, फिर ये 9D में चले गए बाद में। तो हुआ यूं कि जी उन्होंने इनको निकाल के 9D में दफा करा दिया। तो अब हुआ ये कि 9A में हम थे, हम चारों। तो ना अब मेरी शाफिन से इतनी दोस्ती थी, मेरी इससे दोस्ती नहीं थी इतनी, और इब्राहिम से भी इतनी नहीं थी। ये फर्स्ट बेंचर था, ठीक है, मैं कोई 3rd बेंचर 4th बेंचर था, और ये बैक बेंचर था, ठीक है। अब हुआ ये कि फिजिक्स लैब में हम लोग बैठे हुए, मैं ना बैठा हुआ फिजिक्स लैब में, वो ले जाते थे, करवाते कुछ नहीं थे। मैं ना बैठ के ना अपने मुंह में ना गाने गा रहा, तो ना मेरे पास उठ के आ गया, आके ना ऐसे मेरे से बातें करने लग पड़ा। तो ना आया, फिर मैंने उससे पूछा कि तेरे पापा क्या करते हैं, तो इसने जब मुझे बताया तो मुझे उससे क्लिक किया। मैंने उसको पूछा कि तेरे बड़े भाई का नाम, उसको मतलब सारे पाटा तो नहीं कहते, तो इसने बोला हाँ। तो मुझे पता लग गया कि ये यानी उनका छोटा भाई है। तो इसके जो 2 बड़े भाई हैं ना, मेरे 2 बड़े भाइयों के बचपन के दोस्त। तो ना अब ना ये मेरे साथ बैठ के बातें शातें करने लग पड़ा। इसने मुझे कहा कि ना तुझे याद है प्ले ग्रुप में एक दफा एक बच्चा आया था जो रोई जा। नहीं, मैंने ना इससे पूछा कि नर्सरी के अंदर, मैंने इससे पूछा नर्सरी में तो तू एजुकेटर्स में था, कहता हाँ। मैं कहा सिटी कैंपस में था, कहता हाँ। मैं कहा तो तुझे नर्सरी में एक बच्चा याद है जो पहले दिन आया था और रोई जा रहा था, तो उसने अपनी मम्मा को कहा था कि आप क्लास के बाहर ही बैठे, तो कहता हाँ। मैं कहा मैं वो बच्चा हूँ। बॉस उसने कॉरिडोर में रोला डाला हुआ है, सीढ़ियों के नीचे ही अपनी अम्मी की पकड़ के ना कमीज और घसीटता हुआ जा रहा है, और फुल घसीटता हुआ जा रहा है। तो ये मतलब ऐसे करके मेरी अब इससे दोस्ती हो गई, ठीक है। अब शाफिन भी इसकी मेरी वजह से दोस्ती हो गई। अब हम लोग हैं, ठीक है, हम लोगों ने जी कर ली एकेडमी ज्वाइन। अब मैं पहले दिन एकेडमी गया तो ना फर्स्ट बेंच पे ना ये बैठा है, मैं ना सर हमारे थे सर मुदस्सिर इंग्लिश के ना, सर मुदस्सिर क्या, अच्छा बबली वो ना उन्होंने ना एकदम से बताया कि कुछ लोग बाइक चलाते हैं, तो इसने ना पीछे देखा और करता है। मैं कही यार ये क्या कर रहे हैं। एकेडमी में इससे मेरी 12 दोस्ती हुई, उसके बाद हुसैन भी एकेडमी। नहीं मैं तो भाईजान ऐसे नहीं दोस्ती मेरी तेरी ऐसे दोस्ती नहीं हुई थी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसकी बता रहा हूँ ना। नहीं एक भी और मैं बताता हूँ। लो जी ऑन मेरी दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी, रोज क्लास में और रोज ऑन वगैरह हमारा सीन ओके हो गया था। हम 6 में भी मिले थे, मिलाद कंपटीशन वगैरह ऐसे करके ना, सलाम दुआ थी थोड़ी बहुत, बट 9th में प्रॉपरली मिले। अब ना हुआ क्या कि ना एक ना आईडी से ना मुझे मैसेज आया, इर्तुरुल गाजी इब्लीस है। अच्छा मैंने मैसेज खोला, नीचे लिखा हुआ है यार प्लीज एकेडमी आ जाओ, मजा नहीं आता। मैं कहा हुआ है किड़ा मेरा सगा रिश्तेदार है। मुझे हमने कहा था कि यार इसको कह यार तेरी मैं सुनदा कदे। अच्छा तो आया लो जी ऑन ने बड़ा ऑन वगैरह हमारा ऑन कहता है यार बड़ा मजा। मैंने पहले यूनिक एकेडमी ज्वाइन की थी, फिर बाद में ना मैंने इसको कहा इसने भी यूनिक एकेडमी ज्वाइन कर ली। अब ये इब्राहिम भी हमारा दोस्त बन गया, ठीक है। इबी से 500 लिया था मैंने। कोई अच्छा मजे की बात, एकेडमी मैंने आना, मैंने क्या खाना है, कैंटीन पे हमने जाना, वो क्या आती थी, दरबारी टिक्का दिन को हुए उसके रैपर हमारी सीट के नीचे ऐसे जिस तरह
थूकेंगे। पानी खिलौता है। बहुत ही पानी खिलौता है तो बहुत ही रैपर ने हमारे बैग बुक से ज्यादा रैपरों से भरे होते थे यूनिक बहुत चीजी खाई। चीजी मतलब प्रिंसिपल को जो मेरे से मसला था ना उसको ये था कि वो जब क्लास में आता था ना मैं कुछ खा रहा होता था। हाँ उसको मेरे डिसिप्लिन से ये मसला था, वो जब क्लास में आता था मैं लेस वो खा रहा principal नहीं, वो हूँ, चौकीदार मैं है। ऑर्बिस खा रहा हूँ, मैं बिस्किट खा रहा हूँ, मैं चॉकलेट में कुछ ना ते कुछ खा रहा प्रिंसिपल हूँ। दी शक्ल है जिवें चौकीदार है, बहुत पैड़ी शक्ल दी, बहुत खोजा प्रिंसिपल। यार वो प्रिंसिपल उसका हमने एक पॉडकास्ट पुराने में जिक्र भी किया था क्रिकेट की चिड़िया वाले में, तो आप वो देखिएगा अगर आपको हमारे प्रिंसिपल के बारे में कुछ अच्छे मालूमात चाहिए हुई। तो अब एक मजेदार किस्सा मैं वली से पूछूंगा कि वो हमें बताए कि उसकी इब्राहिम से दोस्ती कैसे हुई। मर गया भाई। अच्छा, तो इब्बी का घर ना मेरी नानों के घर के बिल्कुल सामने है। तो एक दिन ना मैं काम से गया हुआ था भाई, तो मैं वापस आ रहा हूँ, थे ना नचदा अपने घरों में समोसे देने आया घर, तो मैं ना समोसे पकड़ा के ना दोबारा चला गया। उसने ना उस दिन काली शर्ट पहनी थी, नचदा घरों बाहर आए। मैं वापस को आ रहा था ना, मुझे ना ऐसे हाथ रुके रुके रुके, मैं रुको, कहता आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी नानों का घर। अच्छा नानों का घर है, मेरा वो सामने वाला घर है। फिर ये मुझे कहते यार तू तो बड़ी देर से रहना है। उसके बाद फिर क्या नाम लेते स्कूल में मेरी ये किस्मत। पवन के साथ आता था, इसकी टेंट थी, इतनी दिन से मुझे रखी हुई थी। हाँ। तो उनका आगे कहता था यार पावी यार तू आज अकेडमी नहीं आया ना यार, वो ये हो गया, वो हो गया, किस्मत ये हो बहुत गया। खराब थी कि मेरी दोस्ती हो गई। फिर उस टाइम में डीपीएस तो मेरी वली से मेरी इससे दोस्ती थी। अब ना ब्रेक के अंदर ना जब मैं जाता था तो ना अरे ये तेरी मेरी दोस्ती वाला सीन मैं बताऊंगा। मैं बताता नहीं, मैं बताऊंगा। पहले मुझे तुम बता रहे थे ना। मैं मतलब जब 8 क्लास के अंदर ब्रेक होती थी ना, ब्रेक में बाहर गए मैं, शाफिन हमारे, वो मुश्तबा और सारे जो हमारे दोस्त थे, अवैस वगैरह, वो सारे उनके साथ ना मैं ब्रेक में उनके साथ होता था। हुन ब्रेक होती सी ना ते इन्होंने को पीछे चाबी भर देता सी। ब्रेक च शेख हुसैन अली पूरे डीपीएस चेंज हो रहे, इधर भजदा जा रहे, ओदी पैंट ला के इधर है पूरे डीपीएस नस रहे है। बिला वजह दी ना ऐਵੇਂ नस रहे है। स्प्रिंग ला लेंदा सी बूटा च। मैं खलोता है इधर मैं धक्का दे के अब नाच ना मैंने रहा। इनके देख लो, इनके ग्रुप में इसका एक और दोस्त था, वो फिर मेरा भी दोस्त बन गया, हुसैन अजरा, हसन अजरा, सारे से ना दोस्ती होगी। सलाम तो ताहा गट्टू था। अब ना उन सब से दोस्ती हो गई है, तो ना मैंने इनके ग्रुप में एक लड़का देखूं, ये इसकी ना उस टाइम पे मुझे इसने रखी होती थी, ठीक है। फिर मैंने देखूं, मैं कि यार है बड़ा रोज आंदा है, सारे च खलो जाता है, ये हंस उसके, मैंने इसको नोट करूं, अरे मैं कहा, यार वली पता नहीं, शाह, ठीक है, वली शाह मुझे तो पता नहीं। ऊपर से मैं कहा यार सैयद है, मैं कहा चलो यार, मैं ना अब इसको देखूं इधर उधर, ठीक है, सारा ना बातचीत हो। अब मेरा दोस्त था अवैस, ठीक है, अवैस भी 9B में था, ये भी उस टाइम पे 9B में था। अवैस और वली की ना लड़ाई हो गई, ठीक है। अब ना शेख साहब उस टाइम पे फुल ये ऐसे जट दा मुकाबला है ना। शेख मुझे बोले कि बाबा अवैस को नहीं हमने छोड़ना। मैं इसको कहूँ कि नहीं यार तू छोड़ दे, मैं तुझे कह रहा हूँ। तो आगे से नहीं बाबा ये वो, मैं कहा चल यार फिर मैं भी बेचा हूँ। कहता बाबा तुझे नहीं मैं मारूंगा, अवैस को मैं बड़ा मारूंगा, एना बाबा ना, ठीक है। ते वैसे अंगूठा इधर बाहर अवैस का एक अंगूठा इसके जितना, ठीक है। सर जी फुल बदमाशी हो रही है, ठीक है, वहां से वली साहब ठंडे नहीं हो रहे। अब मेरा था कि इधर भी मेरा दोस्त है, उधर वैस मेरा बचपन का दोस्त है। कि भाई चलो गल जिगरे दी होंदी है, जेडी सीधी गल है कि नहीं होंदी है कि बेटा नहीं? तेरा जिगरा नहीं तेरी जिगरी है। क्या इसको बता। ओए, अच्छा। इसको बेटा ओए डशकरे ठीक है, मुझे पता है। भाई वो कह रहा है डशकरे से उसने चपेड़े खाए। हाँ। डशकरी वाली गाल ना कह रहे स्टोरी पे इसी तो अच्छा बाउंसरों ने कल ही जा रहे हो जी। तो ना अब ना मैं वली से ना बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी ना वली से बातचीत शुरू हुई, मैंने इसको इंस्टा पे मैसेज किया, मैं इससे सारी बात की, ठीक है। हमारी मतलब दोस्ती ने शुरू लड़ाई से हुई थी। तो ना अब ना मेरी से सारी बातचीत हुई, मैंने ना बड़ी मुश्किल कर करा के ना इन लोगों की आपस में सुलह करा दी, ठीक है। अब ना मैंने सुलह करा दी। अब ना मैं डीपीएस गया हूँ सुबह सुबह, तो ना हम पहले वैन में मैं जाता था, तो वैन ना जल्दी छोड़ते थे। मैं गया हूँ तो ना सामने ना दरख्त के नीचे ना बैठा हुआ है। मैं कहा चलो यार मैं यदि सुलह कराई, मैं जाके इन्हों मिला। वो मैं जिंदगी दी गलती की थी, मैं जाके इन्हों एक बारी गले मिल ले ते मेरे गले पै गए। अच्छा, यहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। अभी मतलब प्रॉपर भाईचारा नहीं शुरू हुआ था। अब डीपीएस में ना शुरू से चल रही थी कि हॉस्टल वालों की लड़ाई होनी है डेज कॉलेज साथ, हर दफा यही होना है। तो वो एक दफा ना हॉस्टल वाला की लड़ाई होगी। एक लड़का है हमारा दोस्त 9B का, हसीब जट, ठीक है। वो ऑन का और इसका बचपन का दोस्त है, हमारा क्लास फेलो था 8C में। और हॉस्टल वाले हमारे थे दोस्त उस टाइम, और इसका दोस्त तो- कल्ला था। तो क्या नाम लेते हैं, वहां से जी पूरा हॉस्टल आ गया।
ਤੇ ਔਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਐਂਡ बटन खोल के ते अगे जा रहे हैं नहीं नहीं खोल के नहीं, नहीं, आपको बता- मैं मुझे याद है हम ना इकट्ठे ऑन क्लास से इकट्ठे ही निकले तो ना अब हम निकल के हम दूसरी ग्राउंड वाली साइड पे गए हैं तो ना उधर ना हॉस्टल का पूरा लड़का खड़ा हुआ और हसीब डैड को ना उन्होंने पकड़ लिया नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना इस तरह गया हूँ तो ना हसीब कहता, अब ना हसीब सब में खड़ा हुआ, मैं उधर जाके गया हूँ तो हसीब कहता यार उधर ना अब्दुल्ला या तो रिया आए ने तो मैं ना जा रहे हूँ थे। मैं कहा, वो हसीब, एक ही मेरी- बात मैं थी कहा, हॉस्टल वाली? नहीं नहीं नहीं, 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 मैं कहा हसीब मेरी बात नाइन्थ से सुन। स्टार्ट थी वो। मैंने उसको बोला जैसे मेरी बात सुन, हॉस्टल वालों ने ना डीपीएस से बाहर नहीं आना होता और डीपीएस के अंदर ना वो बहुत ज्यादा लड़के होते हैं, ऊपर से सारे पठान बलूची सिंधी, वाह, वाह, ठीक है, वाह, वाह। डॉटे। मैंने कहा इन लोगों ने ना मारना बड़ा है, रहने दे, रफा दफा कर। मैं ना जरा अमन पसंद आदमी था। हसीब कहता नहीं जी नहीं मैंने जाना है। लो जी क्या हुआ कि ना हसीब गया, मैं हसीब के पीछे पीछे गया। हसीब ने जाते साथ ही ना वो अब्दुल्ला याद लड़का था, हसीब ने ना उसके इधर चपेट मारी, आगे से जी पूरा हॉस्टल हसीब को पड़ गया। अब ऑन को मैं रोक रहा हूँ कि तू ना जा अभी मुझे रोक रहा है, अब मुझे था यार हसीब को मार पड़ी, हॉस्टल वाले हमारे नीचे खड़ा था। मैंने पता ही कि हसीब का दोस्त है अब मैं ना अंदर गया हूँ, ठीक है, मैंने अंदर जाके ना ऐसे नीचे होके ना हसीब के पेट में हाथ डाला और मेरा प्लान था मैंने ऐसे हाथ डाल के ना मैंने ऐसे पीछे को निकल जाना, हसीब को लेके मैंने चले जाना। वो मैं अंदर होके जो है ना एक हॉस्टल का मुंडा सी शरोज, नहीं तुझे होर वक्त ने चपेट मारी थी। गुरबख्त सारे मार रहे थे, ठीक है, एक मुंडा सी शरोज उन्होंने आप देखे, मैं ना ऐसे पीछे देखा तो मैं देखे एक मुंडा ना जुड़दा आ रहा है, उसने आके मेरे इधर चपेड़ मारी। ओए होए शरोजी। अच्छा मैं और शेख ना पीछे खड़े होके हम लोग पोटैटो स्टिक्स खा रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये सब उसने चपेड़ मारी, हमारे दोस्त थे, मैंने हमें कोई लेना देना नहीं मैंने था। बारल काफी ठीक ठाक मार खा के हसीब नु भी चंगी मार पैगी, बारल ना मैं हसीब नु लेके तेरा बाहर- कोई नहीं होया। मैं हसीब नु लेके बाहर आ गया, ठीक है, ते ना हमारे डिसिप्लिन इंचार्ज थे ताउरे मान। अच्छा नहीं एक मिनट, जब ये सारा कुछ खत्म हो गया ना मैं और ये पीछे खड़े हो गए पोटैटो स्टिक्स खा रहे थे और साहब ना आ रहे ने मुंडे ते आते ना ते आ रहे तो शेख ने ना इसको रोक के से पूछा कि और क्या हुआ, कहता यार मैं हसीब को छुड़वाने गया था तो पीछे भी उड़दा ही है, उन्हें आके ऐसे चपेड़ मारी। मैं कहा यार चलो वो बढ़ते हैं। शरोज ने बहुत बुरी चपेड़ मारी थी मुझे, उड़ता हुआ आया वो था मेरा जन बड़ा पुराना अच्छा ठीक है दोस्त था वो मेरा। बारल जी उसने नजीब सुल्तान नजीब का तुम भी यार हॉस्टल का एक लड़का होता था हमारी क्लास में, अब हमारा ना एक क्लास होता था उबैदुल्ला सुकेरा, वो इट्स केरा ब्रांड, उसका नाम It's सुकेरा Sukera brand था। अच्छा उसका एक ही होंडा था जिसके पीछे लिखा होता था बड़ा सा सुखेरा, ठीक है, उस पे उसने बंक मारना, उस पे उसने कभी किसी को ढो रहा है कभी किसी को ढो रहा है, टैंकी फुल है यार बाबे पेट्रोल मुक गया यार। एक मिनट रुको। सुखेरा होता था हमारी क्लास में, सुखेरे ने जी क्या क्या हमने ना सुखेरे का चेदा करना, सुखेरे It's को Sukera। और यार वो बंदा रज के मेरा प्यार है, boss। रज के प्यार है। ओए ओ पैड़ा कह रहा हूँ, आपको क्या समझ आई? फोटो दिखाएं इसकी? पैड़ा छोटा दिख ओए रहने नहीं कॉपीराइट कॉपीराइट हमें हरासमेंट की वो स्ट्राइक लग गई। अच्छा जबड़ हो रहा है। तो ना सुखेरे का चेदा ही हुई था ना, सारा दिन हमने ना कुर्सियों से उतर जाना और ना पीछे एंड पे जाके ना जमीन पे बैठना, कव्वाली चौकियां शुरू मार के, करनी और कवाली चल रही क्लास में ना ये मैं बैठा हूँ, पीछे शेर हुसैन अजरा गट्टू नजीब, पीछे 8-10 लड़के बैठे हुए, मुनीब, ठीक है, मैं आगे बैठ के ये कवाली हो रही है, कवाली क्या हो रही है लैब में लैब में क्लास में सुखेरे को ना गंदी गंदी जुब्दे हो रही है कवाली में, कवाली गंदी सुखेरा और सुखेरे की इतनी गंदी होती थी क्लास में, ओए होए होए। और नजीब ने क्या नजीब कहता ओ यार अब हॉस्टल गए नजीब, ओ यार तुसी सारे करी जाते हो यार, मैं थानू कवाली सुना। अच्छा ये तो जी नजीब की कवाली सुन ली, दिल से तोड़े तो जोड़ेगा कोई। उसने ये कहा है, मैं और सिर्फ बैठे हुए लाइक मैं इस तरह सा कि मेरी ना कुर्सी जमीन पे गिर गई, एकदम से कहता ओए ओम तू ऐसे गाने गाई जाना, मैं तेनू गाना सुनाना। मैं कहा हाँ बाबा सुना। कहता दिल जो तोड़े तो जोड़ेगा कोई। यार कमाल यार हमारी हरकतें। अब हमारे एक सर होते थे तर्जुमातुल कुरान के सर तकीर हुसैन, उन्होंने ना हमें ना बर्दाश्त नहीं करना, उन्होंने कहना मेरे पास आ जाओ, उन्होंने हमारे के ना सारी क्लास अपने पैरों में बिठा ली। End में सारी अब मैं क्लास- सर के आगे बैठा हूँ, ये सर की कुर्सी के पीछे, हरामजादा पीछे से सर के लेसेस बांध।
यार हम ना दीवारों पे टेक लगा के सो गए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम सो गए हैं। ममता थी सर की क्लास हम ना अतिक्रम आ गए, उसको पता चल गया कि ना हम ना वॉशरूम में है। लो जी शाह जी सारे अपना ऐसे खड़े हुए हैं फुल, किसी ने मुस्लिम शावर पकड़ा, किसी ने लोटा पकड़ा, किसी ने किसी का बूट पकड़ा हुआ है, किसी की सोक्स हाथ में है, ठीक है, कोई एग्जॉस्ट उतार रहा है, नट खोल रहा है, ठीक है। अब ना अतिक्रम आना पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, अतिक्रम आना है, मैं दस्ती वॉशरूम में बढ़ के मैंने कुंडी लगा ली। अब ये सारे मैनू वो चपेड़ा मारता क्लास ठीक है, उसको पता चल गया बच्चा वॉशरूम में बुआ खटकाई जा रहा, खटकाई जा रहा, खटकाई जा रहा। मैं भी पक्का हो गया, मैं निकले ही नहीं। मेरा दिल कर रहा था सर जी कह रहे, सर जी पैंट ऊपर कर लो आज। के बाद ये हुआ, हमारी 9वीं खत्म हुई, 10वीं तो ना एक ग्रुप बन गया, उसका नाम रख दिया गया ठा FC। उस ग्रुप के 4 वाले आपने भी हमने बनाया था, ठीक है, वो तो चलो क्लास थी ना, लेकिन एक ग्रुप बन गया, उसका नाम रख दिया गया जी ठा FC, ठीक है। उस ग्रुप में था ऑन हसन हाशमी, सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी, शेख हुसैन अली और इब्राहिम मुमताज शेख। ये ठा FC में 4 लड़के थे। दूसरों को जलाने के लिए करते। गेट क्विक एंड इजी लोन्स अप टू ₹30,000 विद रेडी कैश। वापस नहीं देने होंगे। ओए बिनु ना मैसेज आया, आपकी ना एक करोला निकली, आपका 7 iPhone निकला, ये वो, ये भी रिप्लाई नहीं कर, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। यार दिल खराब करने वाला ट्राउजर पाया है बच्चे ने। आप लोगों को वीडियो में इतना क्लीन ना नजर आ रहा हो, मैं खराब हो दिखा और अखा जी पै रहे हैं मर गया। यार अकेडमी लगती है 4:30 बजे। ये यही कि अकेडमी के किससे आपको आंसर है? एक ना रूल्स रेगुलेशन। अकेडमी लगती थी 4:30 बजे, ठीक है। हमारा उसके रूल थे कि जो बच्चा 4:40 से लेट हो गया ना, वो क्लास में नहीं जाता वो था, प्रिंसिपल ऑफिस के जाता पास जाता। हम 4:50 से पहले अकेडमी नहीं पहुंचे। 5:30 बजे गए। हम 5:30 बजे, 6 बजे, कभी कभी हम 6 बजे अकेडमी चले जाते थे। मतलब ना अकेडमी कोई हमने कर क्या रहे हैं? समोसे खा रहे थे, अभी बैठे हैं। समोसे खा रहे हैं, बैठे अकेडमी नहीं जा रहे। अकेडमी 4:30 हो गए। 4:30 हो गए, कोई चटनी ले आई। 4:30 हो गए, चटनी ले आई ले। अच्छा वो भी छोड़ दे, वो ना उधर ना एक दुकान होती थी, हमने ना उधर कुर्सियां पड़ी नहीं, अब हम उधर बैठे हैं ना, कोई चाय पी रहे तो हम उसको चाय पीते हुए देखी जा रहे हैं। अम्मी कहती सी मजे दी होती। ठीक है, ते नाल अकेडमी दा वो उधर नहीं जा रहे। ऐवी बात। अच्छा ऐसे को बगैरत लोग हैं हम कि 4:30 हो गए, अकेडमी के सामने से आगे निकल गए, अकेडमी नहीं गए। एक बार क्या हुआ, वली मैं खड़े हैं, वली और मैं खड़े हैं, सर्दियां, वली ने फुल लॉन्ग कोट पहना हुआ, मैं जैकेट पहनी हुई, अपना खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। 3:30 अकेडमी का टाइम हो गया, तो वाली टाइम में क्या बाबा 4:30 हुई। मैं कहा अच्छा चल ठीक है। अब इधर उधर देखी जा रही, पीछे ना पता लग गया कि हमें ना एक था वो ना काम जो करता था, ठीक है, उधर ना उसने हमें बता दिया कि ना सर आ रहे हैं। अच्छा हम अकेडमी जाने के बजाय हम इधर को चले गए कि सर आ रहे हैं। सर ने हमें देख ली है और हम जाई जा रहे हैं, हम पैदल ही जाई जा रहे हैं, आगे जलाल से कितना आ गया, वहां तक चले गए हैं, वहां से फिर वापस आने चला पैदल। यार यूनिक 22 में ना सारे काचे हैं, सिर्फ एक सर है जिसकी हम इज्जत करते थे दिल से, सर अंसर की। उनका डर भी था। सर आरिफ भी तेरा बड़ा बहुत यार जी तो गाइस, नहीं, तू बता। जिंदगी में बड़े बड़े वाक्य जिंदगी में इंसान के साथ बड़े बड़े वाकयात होते हैं। एक वाकया मेरे साथ हुआ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं होया। हुआ ये कि जी कन्फेशन पेजेस होते हैं हर स्कूल के, हर Academy अकेडमी के। के, ठीक है। उसके अंदर लड़के कहते हैं कि आज ब्लू ड्रेस में एक लड़की आई हुई थी, मुझे- शी वाज सो क्यूट, उसकी आईडी दे दे मुझे। वो हुआ ये कि उधर कन्फेशंस लगते थे, तो हमारी क्लास में ना एक लड़की थी, उसका एच से नाम था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। आई मीन पता चले फिर सर अंजन उदास उसका एच से उसका नाम लेके तो हमारी कब्र में एक बिच्छू आ गई। एच से उसका नाम होता था, ठीक है। यार मेरी बात सुनो। वो बोलती पता है किस तरह थी, हम लोग अच्छे भले क्लास में बैठे सारे बच्चे, पीछे से किसी लड़की की आवाज भी आ रही है ना, बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है जी, बड़ी पतली सी आवाज आ रही, ठीक है, बड़ा जी क्लास क्लास में का माहौल बैठे बना। खून ना एकदम बोल, ओ यार सर नहीं सर इसका क्या मतलब है? और सर जी आप हमें पढ़ाते हैं, पर टेस्ट इतनी देर से पढ़ा, आप चेक नहीं कर रहे। ते ऑन ते मैं आवाज सुनी, मैं ऑन की तरह देखा, मैं ऑन लकड़ा दे दी थी। एक दिन ना बोली शेतवन करना बाबा है ना, कसमें किसे लकड़ा देती थी। सर थे, गांव के आदमी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन वैसे जरा बड़े गुजर अच्छे थे, इंसान। ठीक है, बड़े अच्छे इंसान थे, शरीफ से सादे से आदमी थे। शरीफ
तो ना बेटे तो अब हुआ ये कि कन्फेशंस लगते थे, तो अब वो क्लास में इतना बोलती थी कि उस पे तकरीबन सब कोई तब थी। हाँ ये ना बोलती थी चलो वॉशरूम दो। क्लास में ना काफी ज्यादा बोलती थी, ठीक है, तो ना उस पे ना किसी ने ना कन्फेशन लगा दिया कि उसका नाम आगे डमना और आगे पता नहीं उसने क्या क्या लिखा, वो बहुत बोलती है शोखी ये वो, उसने ना उसके अंदर काफी ना उसकी शान में ना डमना खमना ठीक है। ऑन द मैंने बातें हाईलाइटेड मुंडे सन। अब उसने ना उस पे कन्फेशन लगे, ठीक है, अब ना उसको शक चला गया मेरे पे, जबकि मैंने ना कसम उठा के कहता हूं मैंने वो कन्फेशन, मैंने आज तक कोई कन्फेशन ही नहीं किया था उसके ऊपर ना। तो ना उसने जाके जी सर चाचू बोला कि उसने जाके सर आंसर को शिकायत लगा दी, और ना सर आंसर ने कहा कि ये अब ना मैं क्लास में बैठा हुआ, सर आरिफ का पीरियड था मैथ का, नैश बंदे का। मैं और शेख ना सबसे पीछे बैठे हुए, अब ना ये ना ना बोल पा रहे हैं, ये लानती था, ये क्या करता था, ये ना पॉडकास्ट कह रहा हूँ, क्लास के अंदर ना मेरे कान में ना कोई गाना शुरू करा देता था, मेरे दिमाग में आ जाता था, मैं गाने लग पड़ता। अब ना सर आरिफ पढ़ा दे, तो मैंने ना इसने मेरे कान में पता नहीं दगा बाज रहे गाना का, मैंने ना गाना शुरू कर दिया। इतनी देर में क्या हुआ, सर आंसर ना क्लास में आया, सर आंसर ने दरवाजा खोल के बोला सर जी ऑन को बाहर भेजिए। तो ना सर आरिफ ने ना अंदर ना तड़का भी लगा दिया, कहते कि सर जी ऑन ना क्लास से गाने भी गा रहे गाने भी गा रहे हैं। मैं ना बाहर गया, तो ना सर आंसर मुझे कहते तू क्लास से गाने गा रहे हैं। मैं कहा सर जी नहीं गा नहीं रहा था, वैसे दिमाग में एकदम से आया, मेरे मुंह से निकल गया, मैं गाने लग पड़ा। कहते ये तूने कन्फेशन लगाई है? नहीं तो लड़कियों को मैसेज कहते तू लड़कियों को मैसेज करता है? मैं कहा नहीं सर जी। मैसेज क्या कहते मैं बताता हूँ ना, ठीक है, कहते तूने कन्फेशन किया? मैं कहा नहीं सर जी मैंने नहीं किया, मैं फुल शॉट हुआ हुआ। कहते अब्बू का नंबर बता, मैंने बताया, पापा ने नहीं कॉल उठाई। कहते मम्मा को बता, मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने भी नहीं उठाई। उन्होंने भाई को की, भाई ने उठा ली, भाई को जी उन्होंने बाद में सारी बात बता दी। अब क्या हुआ है कि ना उन्होंने बाद में ना कहीं पर पापा ने उनको कॉल बैक की, तो उन्होंने पापा को भी सब कुछ बता दिया। मैं घर आया हूँ, ठीक है, 6 जुलाई का दिन था, मुझे याद। अरे नहीं वो बता तो सही मैसेज किया। मैं बताता जलालत वाले दिन याद ठीक है, 6 जुलाई का दिन था, मैं घर आया हूँ, पापा टीवी लॉन्च में बैठे हुए, पापा मुझे कहते इधर आ। मैं कहा हाँ जी। कहते मुझे सर आंसर का फोन आया था। मैं कहा क्या कहते हैं? कहते वो कह रहे थे इसका फोन चेक करें। अब मैंने कॉन्फिडेंस के अंदर मैं फोन अनलॉक किया, मैं कह पापा कर ले, तो ना आगे से साथ मेरा भाई बैठा हुआ था। कहता क्या हुआ? मैं कहा यार वो एक लड़की पे कन्फेशन लगा, उसने बोला कि उसने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। तो वो हंसने लग पड़ा, वो भी 22 से पड़ा हुआ था। कहता है कि पापा ये होता है, कन्फेशन लगता है किसी पे, वो किसी पे इल्जाम लगा देते, ये होता है। अब ना मेरा जो दूसरा भाई है ना, वो कमरे में बैठा हुआ, कमरे में जाके मैंने बैग रखा, तो ना मुझे कहता है मुझे सर आंसर की कॉल आई थी। मैं कहा हाँ पापा को भी आई थी। कहता वो कह रहे थे तूने लड़की को मैसेज किया कि मेरे साथ फ्रेंडशिप हेलो मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? ठीक है, वो कन्फेशन का उसको जो समझ आई सर आंसर बोलने ने बता दिया। अरे समझा दे हैं। ठीक है, अब उस लड़की ने मेरे साथ, अब उसकी और मेरी दुश्मनी थी। ठीक है, अब ना 10वीं में ना मैं 2 महीने का गैप लिया मैंने। उसके बाद मैं अकेडमी गया, तो ना कंप्यूटर के सर ने ना मेरे से पूछा कि बताइए क्या होता है। मुझे नहीं पता था। उन्होंने किसी टैग का पूछा, मैं कहा सर मुझे नहीं पता। तो ना आगे से कहते यार और तुझे पता ही नहीं होता यार, तू क्या तू पढ़ता ही नहीं है? तो ना पीछे से वो कहती कि सर वो 2 महीने बाद आया, उसने पढ़े ही नहीं है, उसको कैसे पता होगा? ऐसे क्या होगी? तो ना मैं उधर मुझे ना खींची चढ़ गई उधर, तो मैं उन्हें मुड़ के गया, मैं कहा यार वो तू मेरी साइड में कि मुड़ के कह रहे हैं यार तो ये थे हमारे वाक्य, और फिर हम दोस्त बन गए, और फिर हम लोग एक दिन अपने अगर ये अब शुरू करें तो 3 ना तो एक दिन ना एवी मुझे ना पीछे से आवाज आई किसी ने ना वली का ते मैं एवी पीछे देखिए ते अल्लाह माफ करे वो वली नाल बहुत ही प्यार से तो ना कहती मैं- सी वली बस तुम हो, मैं- तुम ही हो। मैंने ना पीछे सर्फ एक्सेल में अरे चल ठीक है, सिर्फ तुम ही हो। सुन ना, मैंने ना पीछे मुड़ के देखा, मैं उसको देख लिया। अब मैंने ना बस वाली साइड में हूँ, और ने मुझे देखा, और मुझे कहते क्या हुआ है? मैं कहा मैं तुझे नहीं बता सकता, बस जितना तेज भाग सकता है भाग। मैं बस वाली साइड से गाड़ियों मुड़ियों तो निकल के मैं गया हूँ, मैं फुल ऑन है, मैं भाग के हम पहुंच गए गर्ल्स रूम। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे खलोती, मैं क्या किसे फ्लैश दिए ने बोतल पड़ी। जी तो गाइस ये थे हमारे कुछ किस्से। ये बिल्कुल मेरा कोई किस्सा भी नहीं जैसे यार। ये बिल्कुल 5% थे। ठीक है, 5% हमारे दोस्तों के हम इसके एपिसोड्स बनाते रहेंगे, आपको अपने किस्से बताते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो गाइस ये था आज का पॉडकास्ट, और नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर एपिसोड, जो कि है शेर व शायरी। तो आज का जो शेर मैं आपको सुनाने लगा वो है ये तो हो गया मजाक, अब सीरियस नहीं, आज मैं डायरेक्ट ही सीरियस शेर सुना। तो वो है कि दीदार करना है तेरा, वक्त कहाँ से लाऊं? क्या बात। दीदार करना है तेरा,
वक्त कहाँ से लाऊं, दीदार करना है तेरा, वक्त कहाँ से लाऊं, दीदार करना है तेरा, वक्त कहाँ से लाऊं, आजा आजा पिया के बाजार में आजा 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 पिया के बाद। यार वो जो ये तो शायर लाया था आपने उसको guys, ये तो मजाक हो गया, लेकिन आज मैं आपको परवीन शाकिर, हमारी एक पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा और मेरी बहुत पसंदीदा, कि मुझे अगर मौका मिलता ज़िंदगी में तो मैं उनका स्टूडेंट भी बनता, लेकिन वो पहली फौत हो गई। तो तू भी हो जा जाके ऊपर जा। लेकिन ऊपर जाके स्टूडेंट एक शेर था। ठीक अब है। इस शेर का बैकग्राउंड ये है कि एक लड़की है, ठीक है, उसको एक लड़के से प्यार है। अब उस लड़के की ना किसी और से शादी हो रही है, ठीक है, लेकिन जो लड़की है ना उसका पार्लर है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उस लड़की का पार्लर है, ठीक है, और जो लड़का है ना जिससे उसको प्यार था, उसकी जिस लड़की से शादी हो रही है ना, वो लड़की ना अब उस लड़की के पास तैयार होने के लिए उसके पार्लर में आ रही। अब जिससे वो प्यार करती है वो उसकी दुल्हन को ना, मतलब अब उसने तैयार करना है। तो परवीन शाकिर ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, इसके अंदर एक लफ्ज़ है ज़ब्त। इनको बता रहा हूँ, ज़ब्त का मतलब है बर्दाश्त, ठीक पता है। नहीं पता। तो वो शेर है कि कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन से जाऊंगी। मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट मुआ। ये तो शेर की लाइफ। अब मैं सुनाता ये हूँ। था शेर। तो आज मैं शेख हुसैन अली को बोलूंगा कि वो हमें आउटरो शेर दें और हमारे इस फजूल एपिसोड को खत्म करें। वाह ओ मर ओए जेड़ा तेरा ट्राउजर है ना, तू ना बोली यार। यार मुझे- बदल गया यार। भाई बहुत बहुत खूबसूरत और लव वाला और शेर है। और ऑन भाई, वली भाई, शाफीन। अच्छा, तो शेर कुछ ऐसे है कि मुझे उससे प्यार हो गया जब मैं उसकी गली से जा रहा था। ऐसे प्यार हो गया जब उसकी गली से जा रहा था। आगे तो मांगा मुझे उससे प्यार हो गया वाह वाह। जब मैं उसकी वाह, वाह, गली अव्वल वाह। मुझे उससे प्यार हो गया जब मैं उसकी गली से जा रहा था। बेटा तुनक जाने तुनक आता। तुनक 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 तुन तारारा तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक मेरा